गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं इंग्लिश से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बनने वाला है, तो देख लेते हैं। अब हम शुरू करेंगे सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। कौन सा? समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो देख लेते हैं पहला समानार्थी शब्द हमारा इसमें कौन सा आने वाला है। तो देख लेते हैं ये हमारा हो जाएगा कौन सा है, क्या है? अलार्म। अलार्म मतलब क्या होता है? अलार्म मतलब होता है खतरा। क्या है? अलार्म का मतलब होता है खतरा या फिर सचेत करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? अलार्म का मतलब होता है खतरा या फिर सचेत करना या फिर कोई भी जानकारी देना। तो इसका मतलब है डेंजर, टेरर और क्या है? फ्राइट, फियर और पैनिक और क्या है? ड्रेड। तो क्या है? डेंजर, टेरर, क्या है? फाइट, फियर, पैनिक और ड्रेड। ये सभी क्या है? ये अलार्म खतरे के निशान हैं। ठीक है, खतरा। तो इनके समानार्थी ये शब्द हो जाते हैं किसके? अलार्म के। अलार्म के ये समानार्थी शब्द हैं। ओके, चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा कौन सा है? तो अगला वर्ड हमारा हो जाएगा एड। क्या है? ऐड। ऐड का मतलब होता है सहायता। ठीक है, एड का मतलब होता है सहायता। और एड का मतलब होता है कोई भी चीज़ दिखाना या ठीक है या पथ प्रदर्शक करना। तो देख लेते हैं एड। तो एड में हमारे सिनोनिम्स कौन से हो जाते हैं ये देखते हैं। हेल्प है, सपोर्ट है और क्या है? रिलीफ है और क्या है? असिस्टेंस है। क्या है? हेल्प, सपोर्ट, रिलीफ और असिस्टेंस, ये हमारे एड के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्या है? पर्यायवाची ही बोल सकते हैं इसको, है या समानार्थी या पर्यायवाची, एक ही बात है। फिर अगला हमारा वर्ड है एंगर। क्या है? एंगर हमारा अगला वर्ड हो जाएगा। एंगर का मतलब होता है क्रोध। एंगर की जो डिफिनीशन है वो क्या है? क्रोध है। तो इसका क्या है? रेसिस्टमेंट, ब्रेथ और क्या है? इंडिगेशन और फुरी और रेज, इसके ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं। क्या है? रेसिस्टमेंट, ब्रेथ और ये सभी वर्ड इसके हो जाते हैं। अगला है बोल्ड। क्या है? अगला हमारा है प्रश्न, अगला हमारा शब्द है बोल्ड। तो बोल्ड का अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है। तो देख लेते हैं बहादुर। तो इसके हमारे सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे ये हम देखेंगे। तो देख लेते हैं बोल्ड के सिनोनिम्स। ब्रेव हो जाता है, फियरलेस हो जाता है, वेलिएंट हो जाता है और क्या है? करेजुअस। क्या है? करेजुअस हो जाता है। ब्रेव, फियरलेस, वेलिएंट और करेजुअस, ये बोल्ड के हमारे पर्यायवाची हो जाते हैं। बोल्ड मतलब बहादुर। अगला देखते हैं, अगला है ब्रीफ। ब्रीफ का तो देख लेते हैं ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त। क्या है? ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त। तो इसके देख लेते हैं पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं या समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहला हमारा कौन सा हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा शॉर्ट। फिर अगला हो जाएगा कंसिस। क्या है? कंसाइस। और फिर क्या है? ट्रेस और फिर क्या है? कंडेंसड और कम्पैक्ट, ये हमारे हो जाते हैं ब्रीफ के विलोम शब्द। क्या है? ब्रीफ के क्या समानार्थी शब्द हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला। तो अगला वाक्य हमारा है क्या है? बुल्ड। क्या है? बुल्ड। बुल्ड मतलब बनाना। क्या है? बुल्ड मतलब बनाना। तो देख लेते हैं इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। तो बुल्ड का मतलब होता है मेक, कंस्ट्रक्ट और क्या है? इरेक्ट और फिर क्या है? राइज। क्या है? मेक, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट और राइज। ये क्या? राइज मतलब उगाना है, उगाना या बनाना एक ही बात होती है। तो देख लेते हैं अगला। तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा हो जाएगा क्या? बिजी। क्या है? बिजी मतलब व्यस्त। ठीक है, क्या होगा? तो अगला वर्ड हमारा है व्यस्त। तो देख लेते हैं इसमें हमारा कौन कौन सा वर्ड आने वाला है। तो देख लेते हैं, चलते हैं। तो देखते हैं क्या है? एम्प्लॉयड। फिर क्या है? एम्प्लॉयड, इंगेज्ड और ऑक्युपाइड और क्या है? इंग्रोज्ड। क्या है? इंग्रोज्ड। एम्प्लॉयड, इंगेज्ड, ऑक्युपाइड और क्या है? इंग्रोज्ड, ये सभी बिजी या व्यस्त के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्या है? पर्यायवाची हो जाते हैं। अब है हमारा एंटोनिम। तो देख लेते हैं एंटोनिम विलोम शब्द हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। तो विलोम शब्द देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमने नहीं रखे हैं, कुछ 4-5 ही होंगे। तो देख लेते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द की तरफ चलते हैं। तो आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। तो हमारा पहला हो जाएगा अपीयर। क्या है? अपीयर हमारा हो जाएगा। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना। क्या है? अपीयर मतलब होता है दिखाई देना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसका उल्टा। अपीयर का उल्टा देखते हैं। अपीयर का उल्टा हो जाएगा डिसअपीयर। क्या है? डिसअपीयर। क्या है? दिखाई देना
का मतलब क्या है, ना दिखाई देना, डिसअपियर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला वर्ड, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा कौन सा है? अगला वर्ड है एंशिएंट। क्या है? एंशिएंट मतलब प्राचीन, एंशिएंट मतलब प्राचीन। क्या है? एंशिएंट मतलब प्राचीन। तो देख लेते हैं एंशिएंट का विलोम क्या होगा। तो एंशिएंट का विलोम देख लेते हैं। एंशिएंट का विलोम होता है मॉडर्न। क्या होता है? एंशिएंट का विलोम होता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब प्राचीन। क्या है? मॉडर्न मतलब नया। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन और मॉडर्न मतलब होता है नया। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अवेफुल। क्या है? अवेफुल। अवेफुल मतलब भयंकर। क्या है? अवेफुल मतलब भयंकर। तो देख लेते हैं भयंकर। तो इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड हैं? विलोम शब्द इसमें कौन सा बनेगा हमारा? तो अवेफुल का विलोम शब्द बनेगा क्या है? ब्यूटीफुल। क्या है? अवेफुल मतलब भयंकर और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा अवेफुल का विलोम शब्द। क्या है? अवेफुल का विलोम शब्द हो जाएगा भयंकर। क्या है? भयंकर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला। अगला हमारा है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। तो देख लेते हैं इसमें हमारा अपोजिट वर्ड कौन सा बना है। तो अपोजिट वर्ड हमारा इसमें बना है इंजूरियस। क्या है? इंजूरियस हमारा बना हुआ है। तो क्या है? खतरनाक। इंजूरियस मतलब खतरनाक हो जाता है और बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। देख लेते हैं अगला वर्ड हमारा कौन सा है। तो अगला वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो चौड़ा का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो चलते हैं देख लेते हैं चौड़े का विलोम शब्द या उल्टा क्या हो जाएगा। अपोजिट वर्ड तो अपोजिट होता हमारा है नैरो। नैरो मतलब होता है पतला। क्या है? नैरो। नैरो मतलब नैरो तीर होता है ना, तो नैरो, नैरो का मतलब हो जाता है पतला। देख लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारा तो अगले वर्ड यहीं ख़त्म होते हैं। अब होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं देख लेते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। तो क्या है? पावर ऑफ डूइंग समथिंग। क्या है? पावर ऑफ डूइंग समथिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप बताएं, देखें और बताएं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? एबिलिटी मतलब योग्यता। पावर ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की योग्यता। ठीक है, तो ये क्या होती है? योग्यता होती है। क्या है? कोई भी काम आप कर सकते हैं अगर आपके पास साहस है तो उसमें क्या हो जाएगा? एबिलिटी हमारा सही हो जाएगा। क्या? योग्यता। अगर योग्यता है तो आप सब कर सकते हैं। अवे फ्रॉम वंस ओवन कंट्री। क्या है? अवे फ्रॉम वंस ओवन कंट्री। तो क्या है? जो इस देश का ना हो उसे क्या कहते हैं? अवे फ्रॉम वंस ओवन कंट्री। तो यह मतलब दूसरी देश का रहने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? क्या है? एब्रॉड। एब्रॉड मतलब विदेशी। क्या है? एब्रॉड मतलब विदेशी। तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी बोलते हैं। अवे फ्रॉम वंस ओवन कंट्री। ठीक है, अलग देश से आने वाला उसे क्या कहते हैं? एब्रॉड, विदेशी, विदेश में या विदेशी। ठीक है। ए पर्सन रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। तो क्या है? एक पर्सन जो रेजिडेंस है वो आपकी कंट्री में आया है, विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन, इस देश का रहने वाला नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विदेशी। क्या कहेंगे? एलियन। एलियन मतलब विदेशी। एलियन मतलब होता है विदेशी, उसे क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। ए पर्सन रेजिडेंस इन कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन, तो उसे क्या कहते हैं? एलियन मतलब विदेशी। ए जर्नल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। क्या है? ए जर्नल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। एमनेस्टी। क्या है? एमनेस्टी होता है पूर्ण क्षमादान। ए जर्नल पैराडॉन पॉलिटिकल ऑफेंडर, जिसने राजनयिक मतलब दंड किया हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑफेंडर बोलते हैं। वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। क्या है? वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। तो क्या उसे बोलते हैं? एनार्चिस्ट। क्या है? एनार्चिस्ट मतलब अराजकतावादी। एनार्चिस्ट मतलब अराजकतावादी होता है। अगला वर्ड देख लेते हैं। तो अगले वर्ड हमारे वर्ड समाप्त होते हैं यहीं पर। अब हम देखेंगे इडियम एंड फ्रेसेस। क्या है? इडियम एंड फ्रेसेस देखेंगे। तो देख लेते हैं इडियम और फ्रेसेस क्या है। तो पहला वर्ड हमारा कौन सा है? चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारा हो जाएगा ए बोन ऑफ क्या है? कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन। या तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है? केज ऑफ
डिस्प्यूट, केज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। क्या है? झगड़े की जड़। अगला वर्ड हमारा कौन सा है? अगला हमारा है ए डार्क हॉर्स। क्या है? ए डार्क हॉर्स। तो अगला हमारा वर्ड है ए डार्क हॉर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या है? ए डार्क हॉर्स। तो ये इसका हो जाएगा ए मैन विद हिडन एबिलिटी, छिपा रुस्तम। क्या है? ए मैन विद हिडन एबिलिटी, जिसने अपनी योग्यता छिपा रखी है उसे कहते हैं छुपा रुस्तम बोलते हैं। ए डार्क हॉर्स। अगला है ए डॉग इन द मैनेजर। ए डॉग इन द मैनेजर, एक जो कुत्ता वो क्या है? मैनेजर है। तो क्या? समथिंग हु इज समथिंग विच ही डज नॉट लेट्स अदर हैव इट, एक व्यक्ति जो अपनी योग्यता पाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है। अगला हमारा देख लेते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड्स। ए फेयर वेदर फ्रेंड्स, वेदर फ्रेंड्स। तो अपना इसमें क्या मतलब है? कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स। क्या है? सुख का साथी। कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, सुख का साथी हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।